अब देखिए, टीवी सीरियल की शादियों में ड्रामा तो होता ही है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन सीरियल मनपसंद की शादी में बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है। क्या लगता है आपको? सीरियल की शादी कोई नॉर्मल शादी तो होती नहीं है। बिना धमाके के शादी में मजा ही नहीं आता राइटर को। अब देखा जाए तो आज आरोही की मांग लाल सिंदूर से भरने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही लाल खून से लथपथ हो गई है आरोही। अब वैसे ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ये किसका किया धरा है। इस सागर ने ही आरोही पर गोली चलाई है। अब सामने से एक गोली तो सागर ने चलाई है, लेकिन पीछे से साजिश किसी और की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुआ दादी की। बुआ जी नहीं चाहती हैं कि आरोही और अभिषेक की शादी हो, और इसीलिए तो उन्होंने ये पूरी साजिश रची है। शहनाइयाँ बज रही हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, और काफी मराठी स्टाइल। और हम इंदौर से आए हैं बारात अपनी डोली लेके जाने, दुल्हन को लेके जाने। उसके लिए उसके बीच में कुछ ऐसा होता है कि सागर आ गया है, तो अब शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी। अब फिलहाल तो घर वालों के सामने ये सच नहीं आया है कि इन सब के पीछे इस सागर के साथ साथ मिली हुई हैं बुआ दादी। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि सच जब घर वालों के सामने आएगा तो उन्हें बड़ा झटका जरूर लगेगा। वैसे कहानी में ना एक और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि गोली आरोही को लगेगी जरूर, लेकिन उसके साथ साथ अभिषेक को भी लगेगी। उनके साथ साथ मुझे भी गोली लगी उसके बाद, क्योंकि अगर मुझे दर्द होता है तो वो दर्द यहाँ तक पहुँचता ही है। तो मैं दो दिल एक जान और अभी गोली खा के आई थिंक हम हेवन में फिर मनपसंद की शादी होगी हमारी। हाँ। अब शादी में इतना सारा जो ड्रामा हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोमो शूट है, और प्रोमो में तो मेकर्स बढ़ा चढ़ा कर चीजें दिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सीरियल की हीरोइन को तो जिंदा रहना ही पड़ेगा ना, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। वैसे इस सीन में तो आपने बहुत खून खराबा देख लिया, लेकिन शादी का असली डांस तो आरोही और अभिषेक पर्दे के पीछे कर रहे हैं। इस शो के डायरेक्टर का जन्मदिन है, और ऐसे में सभी साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, सीरियल अनुपमा की कहानी देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली रोने धोने से हटकर सीरियल में कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब अनुपमा जो है वो अपनी पूरी गर्ल गैंग के साथ पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ड्रामा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी ड्रामा होगा। जरा देखिए क्या हो रहा है।
डोली के साथ पिकनिक पर चली है। अब माहौल अच्छा चल रहा हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है और अनुपमा कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। तो इस बार भी उसने जो फैसला लिया है कि सारी अपनी लेडीज गैंग के साथ पिकनिक पर जाएंगे। राही भी इस पिकनिक में शामिल हुई है। अनुपमा की नजर बराबर से अपनी बेटी पर है। अब ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हैं सब। तभी कुछ मनचलों की बुरी नजर राही पर पड़ी। अब माँ तो पहचान ही जाती है ना जब उसके बच्चे पर कोई बुरी नजर डालता है। अनुपमा भी लगातार राही को देख रही थी। राही का पीछा करते करते जब वो वॉशरूम में पहुंची ना, उसके बाद तो फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। अच्छी बात है। असर क्या कर दे तू? बोले बे क्या है? साली हंसी क्यों मेरे पे? हंस रही? साली नहीं हूँ मैं तेरी। और तेरे जैसे जबरदस्ती के मारा जाता है। कौन हूँ? हाथ को लगा के दिखा, हाथ पैर तोड़ के रख देंगे। जा यहाँ से। अक्कल नहीं, अनजानी जगह पे आके अकेले से घूमने जाते हैं। डरने को नहीं कह रही हूँ, सावधान रहने को कह रही हूँ। मैं आज की लड़की हूँ, मैं अकेले घूम सकती हूँ, मैं सुपर वुमन हूँ। अब माना कि राही तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन एक माँ का काम तो माँ ही कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि अनुपमा के लिए आप क्या मायने रखती हो। लुच्चे लफंगे लड़के जैसे होते हैं तो वैसे टाइप के लोग देख रहे थे मुझे। एंड जैसे ही मैं वॉशरूम जाती हूँ पीछे फॉलो करते करते आता है, बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। और मेरे पास ना फ़ोन होता है ना कुछ होता है। तो तब मम्मी ने पहले देख लिया था कि वो मुझे ऐसे होता है ना कि वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा है कि कुछ विद सम बैड इंटेंशन। लड़कियां एक सेकंड के लिए क्या करेगी समझने के पहले मम्मी आके मुझे बचा लेती है। मुंबई के फिल्म सिटी में इनके पिकनिक का सीक्वेंस शूट किया जा रहा है। मौसम भी अच्छा है, इसीलिए शूटिंग करने में मजा आ रहा है। कोई जीपीएस नहीं है। मम्मी ने कहा कि देयर इज नो जीपीएस। वो मन की जीपीएस की बात हम सुनेंगे कि दिल जहाँ जहाँ चाहेगा, जहाँ बोलेगा, हम बस गाड़ी घुमा के वहीं चले जाएंगे। तो हम सारे औरतें एक साथ हम सब जा रहे हैं। और अभी जाते थे, जैसे होता है ना, हम जब नॉर्मल फैमिली भी निकलते हैं कि निकलते ही भूख लग गई है, तो इसलिए हम ढाबे पे आए हैं आज अभी खाना खाने के लिए। और मज़ा आ रहा है। सिर्फ बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा वाइब बनाया है ढाबे का। पूरा ऊपर कलरफुल फ्लैग्स लगाए हैं और कलरफुल देखो मौसम उन्होंने इतना प्यारा कर दिया। ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, रिमझिम लाइटिंग इतनी सेट कर दी है। वी रियली फील लाइक पिकनिक इज हैपनिंग टुडे। और अभी तो पहला दिन है, सभी कलाकार एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि ये पिकनिक का सीक्वेंस काफी लंबा चलेगा और एक के बाद एक मजेदार सीक्वेंस भी आएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो एक चीज बताइए, यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे तो मदद करती हो? हाँ। So, Arushi, are you handling mama's page? Yeah, a little bit. I just help her out that ऐसे आप बना सकते हो, the story ideas, the content ideas, the reel shooting ideas, all of that I give her time to time. जी हाँ, देखिए परिवार वाले जो है ना योगदान करते हैं, किसी ना किसी तरह से सबका योगदान होता है और ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। और ये खूबसूरत फोटोग्राफ्स देखकर ना मेरा मन ललचा रहा है। टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफ्स, चलिए आपको लिए चलते हैं नियति पटनानी के फोटोशूट में, नवरात्र के लिए स्पेशल फोटोशूट।
नवरात्रि का तीसरा दिन आ चुका है। ऐसे में नेहा अधिक महाजन अपने हाथों का जादू नियति फदनानी पर चलाने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त को साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन का महत्व तो हमने बता दिया, अब चलो आज के फोटो शूट की भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए नियति पूरी तरह से तैयार है। आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि और आज हमारी स्पेशल गेस्ट है none other than नियति फदनानी, आप सबकी फेवरेट। No, I am equally excited. I'm very excited क्योंकि I think मैंने नेहा के साथ 2 साल पहले शूट किया था and it's now I'm here and मुझे नेहा के साथ हमेशा शूट करने में बहुत एक्साइटमेंट होती है because her looks are like extremely artistic and you know royal and everything. Besides आज तो मैं पहली बार उनकी एकेडमी आई हूँ IMU, so I'm डबल एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई कांट वेट कि उन्होंने कौन सा लुक डिसाइड किया है नवरात्रि के लिए, सो आई जस्ट कांट वेट टू स्टार्ट। क्योंकि मैंने एज यूजुअल बताया तो कुछ नहीं नियति को कि क्या करने वाले हैं, तो मैंने बस बुला लिया, मैंने कहा कुछ अच्छा सा करेंगे एंड आई थिंक लास्ट टाइम भी जब हमने किया था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक वो अभी भी पिंटरेस्ट पे इमेजेस आपको मिलेंगी, मतलब इतना आर्टिस्टिक था वो, तो आज भी हम कुछ वैसा ही इंटरेस्टिंग सा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड होप हम सक्सेसफुल हो। आई एम श्योर वो अब हम बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं और मैं आपको दिखूंगी अलग अवतार में अब। सो स्टे ट्यून्ड। नियति जब सज धज कर रेडी हुई तो नियति का रंग रूप और भी खिल गया। ऐसे में फोटो शूट हो तो भला खूबसूरत तस्वीरें कैसे न आए। साड़ी जो है स्पेशली हैदराबाद से आई है, नीरू से हम लेकर आए, हम जाकर एबीपी के साथ खुद चुनकर लेकर आए थे ये साड़ी, तो मतलब ये बहुत ही एक यू नो रॉयल जरी की साड़ी है, ये रियल गोल्ड जरी है। सो बेसिकली जो ये सारा आपको जरी का काम दिख रहा है ना गोल्ड की, रियल गोल्ड की जरी है, दैट्स वाई ये बहुत ही एक हैंडक्राफ्टेड ओरिजिनल ऑथेंटिक साड़ीज होती हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। द फील इज ऑल्सो सो गुड, आई जस्ट लव द साड़ी। बहुत लंबा हमने गजरा लगाया, एकदम नियति की लेंथ जितनी नियति की हाइट उतना ही लंबा गजरा लगाया। Yeah, and as I said, ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। दिस लुक is such unique in itself and it's so graceful as she depicted, as she said that this color represents goddess Chandraghanta and she is representing grace, strength and beauty. और अगर हम मेकअप की बात करें तो मैंने बहुत ही एकदम फ्लॉलेस सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही बेसिक मिनिमम रखा है जो पुराने टाइम की अप्सरा होती थी ना उस तरह का। हमने आईलाइनर भी नहीं किया है, बट द डेफिनेशन ऑफ द आईज दैट शी इज गिवन, आई शेडो के भी बहुत कलर्स नहीं है बट माइल्ड ग्लॉसी कलर्स, सो सीमलेस भी है येट काफ़ी डेफिनेशन भी है, विच इज़ व्हाट आई जस्ट लव। बिकॉज नियति ऑलरेडी इतनी प्रिटी है, शी हैज़ अ वेरी फेयर स्किन टोन, तो मैंने थोड़ा वैसे ही उसको एनहांस करने की कोशिश की है कि बहुत ही सॉफ्ट पिंक फ्लश्ड चीक्स रखे विद अ लॉट ऑफ हाईलाइटर्स सो दैट उनके मतलब एकदम ग्लॉसी आई पिक्चर्स बहुत सुंदर आई हैं।
फेथ इन नेहा कि वो जैसे भी मुझे रेडी करेंगी. आई हैड बिफोर इवन आई न्यू कि मैं कौन सा साड़ी पहन रही हूँ और क्या लुक है. आई जस्ट हैड इट इन माई माइंड कि मैं सुंदर ही लगने वाली हूँ. एंड एब्सोल्युटली दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड. लाइक यू नो आई मीन जस्ट ऑ ऑफ द एंटायर लुक. यू नो द साड़ी, स्पेशली द कलर, बिकॉज आई हैड नो आइडिया मैं ब्लू पहनने वाली हूँ. और मैंने काफ़ी टाइम से ब्लू पैलेट एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है. एंड यू नो ऑल द डिटेल्स दैट शी इज़ एडेड. आई मीन ब्लू, हम अलता नहीं लगा रहे थे, सो शी पुट दिस ब्लू एंड इट्स एब्सोल्युटली गिविंग सच अ ग्रेट वाइब. यू नो इट्स आर्टी, इट्स मॉडर्न एंड इट्स अमेजिंग. सो kudos to Neha and her team always for slaying every look, and I'm glad that I got to be part of this. You know, and yeah, I think I look ब्यूटीफुल. इस तरह तीसरे दिन का फोटोशूट भी बड़ा ही खूबसूरत रहा. ब्लू सिल्क साड़ी में नियति को किसी की नजर ना लगे. जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब लगता है कि माता रानी ने मन्नत और विक्रांत की फाइनली सुन ली है. इन दोनों की जोड़ी जो है एक हो गई है और आज मन्नत और विक्रांत की सगाई हो रही है. अब इन दोनों को देखकर हम बस यही कहेंगे कि इन्हें किसी की नजर ना लगे. नहीं 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 नहीं, ये कोई सपना वपना नहीं है. हाँ, हम जानते हैं कि अब तक इससे पहले जो आपने देखा है ना, उतना सब देखने के बाद किसी को भी यही लगेगा कि क्या वाकई में मन्नत और विक्रांत का रोका हो रहा है. हाँ जी हाँ, हो रहा है. और इस बार कोई भी अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि जो अड़चन ला रहे थे ना, वो खुद ही फंसे पड़े हुए हैं. वही बात करेंगे विक्रांत की मां नीतू की. तो उन्हें भी अपने बेटे की खुशी प्यारी है, इसीलिए उन्होंने मन्नत को अपना लिया. रोके में जितनी भी रस्में होती है ना, वो सब रस्में हो गई. लड़का और लड़की की जरा खुशी तो देखिए. विक्रांत को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वाकई में मन्नत अब उसकी हो गई है. Finally, yaar, finally he's getting Miss Mannat has said yes. Finally, we're going ahead with it. And like उसको तो इतना मैजिकल लग रहा है इस मोमेंट में ना कि भाई यही होता है, ऐसे ही होता है. यानी यू फाइनली आप हार नहीं मानो. एंड जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो जो चीज़ आपके लिए लिखी गई है वो आपको मिलती है. इस मोमेंट में हो रहा है तो वो तो यानी बार बार हर 2 सेकंड में इमोशनल हो रहा है यार. ऊपर देख रहा है. अब क्या करे, सीरियल की कहानी में अक्सर जोड़ियां बिछड़ जाती हैं, इसीलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है. गाजे बाजे के साथ रोका हुआ और इस रोके में इंस्पेक्टर धैर्य भी आए. अब जब विक्रांत ने धैर्य को अपनी माँ से मिलाया, ये देखकर हम भी चौंक गए. अब धैर्य को याद आ गया कि नीतू कौन है. ये वही औरत है जिसने उसके भाई से उसे जुदा किया. उसको पास की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं धैर्य को. मुझे देखकर तो वो शौक है थोड़ा, और मैं तो पहचान नहीं पा रही हूँ कि वो कौन है. शायद आगे आने वाले एपिसोड में पहचानूं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है. लेकिन उन्हें मेरी शक्ल देख के याद आ गया है कि ये वही औरत है जो मेरे भाई को मुझसे चुरा कर लेकर गई थी, उठा के लेके गई थी, मतलब मेरे पास से. अब आने वाले ट्रैक में धमाका होगा, और वो धमाका किस लेवल का होगा वो तो फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए सीरियल इतनी सी खुशी में भी देवी माँ आई हैं और अब देखना ये होगा कि क्या देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा अन्विता को और क्या वो उन्हें इन सारी प्रॉब्लम से निकाल पाएंगी। बुरे समय में अपने ही अपनों का साथ देते हैं। अब देखिए ना, आज अन्विता के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, इसीलिए तो संजय उसकी मदद करना चाहता है कंपटीशन में उसके साथ हिस्सा लेकर। और इस बार तो अपने ईगो को साइड में रखकर विराट भी उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि विराट जानता है इस समय अन्विता के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है उसका घर, जो नीलाम होने वाला है। अब ऐसे में देखिए कैसे सभी मिलकर इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और तो और सभी घर वाले अन्विता को बार बार मोटिवेट कर रही हैं ताकि वो इस कंपटीशन को जीत ले। आप बताओ पहले यार। कुछ नहीं, बस जो ये डांस परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब दिव्यकर फैमिली के लिए, क्योंकि उनका घर सील हो गया है। तो यहाँ पर जो विनिंग प्राइस है वो 25,000 है और वो चाहिए बैंक को देने के लिए। तो उसी में है कि दोनों तरफ से खैर प्यार तो है ही, केयर तो है ही, तो दोनों एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को, लेकिन अपने आपस की जो टशन है वो भी है, छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो चलेगी ही चलेगी, बाकी कुछ भी हो ये तो चलता ही रहता है, वो तो चलता ही रहेगा। अब देखिए यहाँ संजय के साथ अन्विता डांस प्रैक्टिस कर रही है, मगर अंत में जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो संजय को अर्जेंटली काम पर जाना पड़ा। ऐसे में अन्वी काफी ज्यादा डर गई और तो और नर्वस फील करने लगी। वैसे जाते जाते आपको बता दें, अन्वी को अपनी खास दोस्त यानी कि पुष्पा का साथ मिलेगा, और इतना ही नहीं, इतना भव्य अवसर है तो देखिए ऑन स्क्रीन ना सही मगर ऑफ स्क्रीन विराट ने संजय के लुक्स पर कमेंट कर ही दिया। तृप्ति ने बहुत अच्छा, मतलब इसको बहुत अच्छी स्टाइल दिया है। इसको बटन खोलने के लिए बोला है, थोड़ा खोल के रखो इसको। दिखा तो ऐसा बहुत अच्छा हम लोग को डिजाइन किया है। एक्चुअली काफी अच्छी डिजाइनिंग है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि देखा ही होगा आपने, मैं 1 या 2 कपड़े ही पहनता हूँ, तो ये अभी तीसरा कपड़ा मिला है मुझे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ आज। सोलो जो है एक्चुअली डांस जो होने वाला था वो किसी और के साथ होना चाहिए था, किसी और के साथ हो रहा था, लेकिन किसी और के साथ हो गया। तो ये एपिसोड में पता लगेगा आपको कि काफ़ी सारे चीज़ें और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ डांस तक पहुँचने तक, पर इन दी एंड डांस अच्छा हुआ। और किसके साथ हुआ वो आप देखिए, इनके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, किसके साथ होता है फाइनल डांस वो आपको, ये सब तो होता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अन्विता अपने घर को बचा ले, क्योंकि उसे जल्द ही पुष्पा का साथ भी मिल जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो एक चीज बताइए, यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे तो मदद करती हो? हाँ। So, Arushi, are you handling Mama's page? Yeah, a little bit. I just help her out that ऐसे आप बना सकते हो, the story ideas, the content ideas, the reel shooting ideas, all of that I give her time to time. जी हाँ, देखिए परिवार वाले जो है ना योगदान करते हैं, किसी ना किसी तरह से सबका योगदान होता है और ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। और ये खूबसूरत फोटोग्राफ्स देखकर ना मेरा मन ललचा रहा है। टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफ्स, चलिए आपको लिए चलते हैं नियति फटनानी के फोटोशूट में, नवरात्र के लिए स्पेशल फोटोशूट।
नवरात्रि का तीसरा दिन आ चुका है। ऐसे में नेहा अधिक महाजन अपने हाथों का जादू नियति फदनानी पर चलाने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त को साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन का महत्व तो हमने बता दिया, अब चलो आज के फोटो शूट की भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए नियति पूरी तरह से तैयार है। आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि और आज हमारी स्पेशल गेस्ट है none other than नियति फदनानी, आप सबकी फेवरेट। No, I am equally excited. I'm very excited क्योंकि I think मैंने नेहा के साथ 2 साल पहले शूट किया था and it's now I'm here and मुझे नेहा के साथ हमेशा शूट करने में बहुत एक्साइटमेंट होती है because her looks are like extremely artistic and you know royal and everything. Besides आज तो मैं पहली बार उनकी एकेडमी आई हूँ IMU, so I'm डबल एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई कांट वेट कि उन्होंने कौन सा लुक डिसाइड किया है नवरात्रि के लिए, सो आई जस्ट कांट वेट टू स्टार्ट। क्योंकि मैंने एज यूजुअल बताया तो कुछ नहीं नियति को कि क्या करने वाले हैं, तो मैंने बस बुला लिया, मैंने कहा कुछ अच्छा सा करेंगे एंड आई थिंक लास्ट टाइम पे जब हमने किया था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक वो अभी भी पिंटरेस्ट पे इमेजेस आपको मिलेंगी, मतलब इतना आर्टिस्टिक था वो। तो आज भी हम कुछ वैसा ही इंटरेस्टिंग सा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड होप हम सक्सेसफुल हो। आई एम श्योर वो अब हम बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं और मैं आपको दिखूंगी अलग अवतार में अब। सो स्टे ट्यून्ड। नियति जब सज धज कर रेडी हुई तो नियति का रंग रूप और भी खिल गया। ऐसे में फोटो शूट हो तो भला खूबसूरत तस्वीरें कैसे न आए। साड़ी जो है स्पेशली हैदराबाद से आई है, नीरू से हम लेकर आए, हम जाकर एबीपी के साथ खुद चुनकर लेकर आए थे ये साड़ी। तो मतलब ये बहुत ही एक रॉयल जरी की साड़ी है, ये रियल गोल्ड जरी है। सो बेसिकली जो ये सारा आपको जरी का काम दिख रहा है ना गोल्ड का, ये रियल गोल्ड की जरी है। दैट्स वाई ये बहुत ही एक हैंड क्राफ्टेड ओरिजिनल ऑथेंटिक साड़ीज होती हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। द फील इज ऑल्सो सो गुड, आई जस्ट लव द साड़ी। बहुत लंबा हमने गजरा लगाया, एकदम नियति की लेंथ जितनी नियति की हाइट उतना ही लंबा गजरा लगाया। एंड एज आई सेड ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। दिस लुक is such unique in itself and it's so graceful as she depicted, as she said that this color represents goddess Chandraghanta and she is representing grace, strength and beauty. और अगर हम मेकअप की बात करें तो मैंने बहुत ही एकदम फ्लॉलेस सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही बेसिक मिनिमम रखा है जो पुराने टाइम की अप्सरा होती थी ना उस तरह का। हमने आईलाइनर भी नहीं किया है, बट द डेफिनेशन ऑफ द आईज दैट शी इज गिवन, आई शेडो के भी बहुत कलर्स नहीं है बट माइल्ड ग्लॉसी कलर्स, सो सीमलेस भी है येट काफ़ी डेफिनेशन भी है, विच इज़ व्हाट आई जस्ट लव। बिकॉज नियति ऑलरेडी इतनी प्रिटी है, शी हैज़ अ वेरी फेयर स्किन टोन, तो मैंने थोड़ा वैसे ही उसको एनहांस करने की कोशिश की है कि बहुत ही सॉफ्ट पिंक फ्लश्ड चीक्स रखे विद अ लॉट ऑफ हाईलाइटर्स सो दैट उनके मतलब एकदम ग्लॉसी आए पिक्चर्स बहुत सुंदर आई हैं।
फेथ इन नेहा कि वो जैसे भी मुझे रेडी करेंगी. आई हैड बिफोर इवन आई न्यू कि मैं कौन सा साड़ी पहन रही हूँ और क्या लुक है. आई जस्ट हैड इट इन माई माइंड कि मैं सुंदर ही लगने वाली हूँ. एंड एब्सोल्युटली दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड. लाइक यू नो आई मीन जस्ट ऑ ऑफ द एंटायर लुक. यू नो द साड़ी, स्पेशली द कलर, बिकॉज आई हैड नो आइडिया मैं ब्लू पहनने वाली हूँ. और मैंने काफ़ी टाइम से ब्लू पैलेट एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है. एंड यू नो ऑल द डिटेल्स दैट शी इज़ एडेड. आई मीन ब्लू, हम अलता नहीं लगा रहे थे, सो शी पुट दिस ब्लू एंड इट्स एब्सोल्युटली गिविंग सच अ ग्रेट वाइब. यू नो इट्स आर्टी, it's modern, and it's amazing. So kudos to Neha and her team always for slaying every look, and I'm glad that I got to be part of this, you know. And yeah, I think I look ब्यूटीफुल. इस तरह तीसरे दिन का फोटोशूट भी बड़ा ही खूबसूरत रहा. ब्लू सिल्क साड़ी में नियति को किसी की नजर ना लगे. जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल जाने अनजाने में रीत का जो ये नया अवतार है वो हमें तो बहुत ही पसंद आ रहा है. अब देखिए माता रानी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है तो दुगनी ताकत के साथ वो वापस आई है राघव और बुआ जी से बदला लेने के लिए. वेल बुआ जी, अब आप बचकर कहाँ जाएंगी? क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा. क्या किया तुमने? मैंने आपका कार्ड ब्लॉक हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कार्ड मेरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है ये ऑफिस आपका अब ये हमारा ऑफिस. मुझे तो यकीन नहीं मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी खुशियां बांटता हूं. तुमको सही कहा क्योंकि अब मैं वो इंसान हूं. तो वो कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान को कमजोर समझकर उसके साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसके दिन बदल जाएं. अब रीत का ये 2.0 वर्जन हमें तो बहुत पसंद आ रहा है. नवरात्रि भी चल रही है और ऐसे में रीत के पास दुर्गा माँ की शक्ति भी आ गई है. असली मजा तो अब आ रहा है जब रीत राघव और बुआ जी को आईना दिखा रही है. क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा. क्या किया तुमने? मैंने आपका कार्ड ब्लॉक करा दिया. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब तक मैं अकाउंट्स की फाइल चेक नहीं करूंगी ये पता नहीं लगा देती कि हमारे पैसे कहाँ और किस पे खर्च हुए. मेरी परमिशन के बगैर ऑफिस की फंड से आप नहीं खर्च. अब देखिए राघव की कंपनी की मालकिन बन गई है रीत और रीत से पूछकर ही राघव और बुआ जी को पैसे खर्च करने हैं. यानी कि बुआ जी ये जो राघव के पैसे हवा में उड़ाती रहती थी ना वो सब अब बंद हो जाएगा. 5,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज्यादा कम कर दो. जेब खर्च दे रही हो तुम मिस्टर राघव सूर्यवंशी को. अभी मैंने कहा था कि जब तक मैं इस ऑफिस की वाईफाई चेक नहीं कर रही मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. तो प्लीज आप लोग जा सकते. राघव आता है अचानक से एकदम कि मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. तुम बहुत ही कामली रीत हैंडल कर रही है जो हो आ गया है उसमें बहुत कि हाँ कर दिया मैंने ब्लॉक और अब आप इस ऑफिस के मालिक नहीं है, मैं हूँ इस ऑफिस की मालिक. कहीं ना कहीं राघव बहुत गुस्सा है क्योंकि अब उससे मुझसे साइन करवाने पड़ेंगे पेपर्स या चेक भी मुझसे साइन करवाना पड़ेगा अगर खर्चा करना पड़ा तो जो इंसान के पास अनगिनत पैसा था आज उसको 1 रुपये के लिए भी साइन करवाना पड़ रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और रीत को बहुत मजा आ रहा है. तो बात करें अगर रीत की तो राघव से बदला लेने के लिए रीत आ तो गई है लेकिन अभी भी वो राघव से प्यार तो करती ही है. ऐसे में जब वो राघव और अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है तो उसकी आंखों में साफ साफ इमोशंस नजर आते हैं. रीत हम जानते हैं कि आप आज भी राघव से उतना ही प्यार करती हैं. हालांकि राघव बुआ जी की साजिश में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. प्यार तो है ही ना, जो भी है कहीं भी वो नफरत हो कुछ भी हो गुस्सा है जो भी है बट कहीं ना कहीं बहुत ऐसे अंदर छुपा हुआ प्यार भी है. तो वो जब देखा उसने फोटो फ्रेम तो उसको वो मोमेंट्स याद आ गए जो रीत और राघव ने साथ में बिताए थे, खुशी के पल. तो वो 1 सेकंड के लिए थोड़ा खो जाती है बट फिर वो वापस आ जाती है कि नहीं. और जब लास्ट में वही फोटो फ्रेम राघव
तोड़ देते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। चाहते तो हम सब यही हैं कि रीत और राघव के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो इनके बीच में आपको बस झगड़े ही झगड़े देखने को मिलेंगे। वैसे सेट पर जब हम जाते हैं सीन शूट करने के लिए तो इनके बीच तो झगड़े ही होते रहते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जरूर हमें कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अपने कैमरे में भी कैद करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा नजारा हमें ऑफ स्क्रीन भी देखने को मिले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब नवरात्रि चल रही है और इसी बीच सीरियल जागृति में हो गई है नाग देवता की एंट्री और उन्हें भगाने के लिए देखिए जरा जागृति क्या क्या कर रही हैं। ये कहां से आ गया? चाचा जी हिलिएगा नहीं। अरे मैं नहीं हट रहा हूँ बेटा, सांप हिल रहा है। चल बेटा क्या करिए? झूठ बोले कौवा काटे, ये कहावत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होते पहली बार देख रही हैं कि झूठ बोले तो सांप भी काटे और गोली भी लगे। चाचा जी हिलिएगा नहीं। अरे मैं नहीं हट रहा हूँ बेटा, सांप हिल रहा है। चल बेटा क्या करिए? अब जागृति सीरियल में देखिए ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ माता रानी आई है तो दूसरी तरफ जागृति ने अपना खेल खेल लिया है। अब इतने दिनों से कालीकांत ठाकुर जागृति को पागल बना रहा था, यहाँ तक कि पागल खाने उसने पहुँचा भी दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अच्छा होना होता है तो हो ही जाता है। माता रानी का आशीर्वाद मिला जागृति को और उसे कुछ नया सूझा। आरती की थाली में नागराज आ गए हैं और नागराज ने सीधे कालीकांत ठाकुर पर हमला कर दिया है। ये कहां से आ गया? अरे कोई हटाओ। कलश स्थापना चल रही है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है और आरती जैसी शुरू होने वाली होती है वैसे ही चाचा जी के हाथ में जो थाल है उसमें से निकलता है सांप और सीधा उनके गर्दन पे चला जाता है और फिर जग्गू उन्हें गोली मारती है जिससे वो 1 घंटे के लिए बेहोश हुए। हमें पता नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए हुए, बट बाद में हमें पता चलता है, जिसमें जोजो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके लिए तो वो चाचा जी ही हैं, उसके पापा। अब जरा देखिए तो सही कालीकांत ठाकुर की हालत कैसी हो गई है। जागृति ने बंदूक तानी, इस सबको लगा कि चाचा जी तो गए काम से, लेकिन आपको बता दें कि चाचा जी केवल 1 घंटे तक बेहोश रहेंगे। अब ये कौन सी गोली है? जागृति, हम मिलेंगे तो हमें जरूर बताना। हाँ फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होएगा, बेहोश हुए थोड़ी देर में होश आ जाएगा। नकली गोली है। क्यों भाभी? मेरा पति लापता है, आकाश लापता है। जब से जग्गू के ऊपर गोली चली आकाश का कोई अता पता नहीं है एंड सपना इज़ नॉट एग्जैक्टली कंसर्न बट क्यूरियस टू नो कि आकाश है तो है कहाँ, और उसे ये डाउट है कि शायद जग्गू के ऊपर गोली चलने के पीछे कहीं ना कहीं आकाश एक कारण है और आकाश पता नहीं कहाँ गायब हो। अब जागृति की पहली चाल तो कामयाब हो गई है, इसके बाद उसकी अगली चाल भी कामयाब होगी। हे कालीकांत चाचा जी, अब ना आपकी बारी है मुंह के बल गिरने की। तैयार हो जाइए वरना फिर आप कहेंगे कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं अब सीरियल वसुधा की। वसुधा की जान जो है वो खतरे में है और देव बाबू बहुत परेशान हो गए हैं। अब देखना तो ये होगा कि देव वसुधा को कैसे बचाते हैं। जब अपनी गुहार लेकर माता रानी के पास आते हैं, फिर सच्चे दिल से माता रानी के सामने प्रार्थना करते हैं, तो भला माता रानी अपने भक्तों को निराश कैसे कर सकती है। देव भी इसी उम्मीद से आया है, क्योंकि अस्पताल में वसुधा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टरों ने कितनी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश रंग नहीं ला रही है। अब भगवान चाहे तो जान बचा भी सकते हैं और भगवान ही चाहे तो जान ले भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वसुधा की जान बच गई है। को पता लग जाता है वसु के बारे में, तो काकू ने जहर दे दिया है और जहर बहुत फैल चुका है, तो वसु ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। देव अभी सब परेशान है, तो उनको बचाने की कोशिश चल रही है। मैं जो एक इंसान की कैपेसिटी में होता है वो सब कर रहा है। भगवान से लड़ाई लड़ रहा है और ट्रीटमेंट करवा रहा है डॉक्टर से, और एक पंडाल मिलता है वहाँ पे माता के पास जाके पूजा कर रहा है। पूजा करने का तरीका है उसका, ढोल बजा रहा है, तो काफ़ी इंटेंस है और बहुत सीरियस चल रहा है क्या। और ढोल बजाते बजाते हाथ से खून भी आ गया है, तो अपना खून दे रहा हूँ मैं कि वसु को होश आ जाए। वो सिचुएशन जब होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक 2 दिन बीत जाए, एक रात पूरी डॉक्टर ने बोला है कि बहुत खतरा है वसु की जान पर। अगर वो रात वसु ने से गुजार ली सेफली तो बच जाएगी, लेकिन वही रात बड़ी ख़तरनाक है। तो जब वसु ठीक होगी तो बहुत ही सुकून वाला वक्त होगा वो, और आप सबको अच्छा लगेगा। होश आने के बाद जो कोई भी इंसान जब मौत से लड़ रहा हो और मौत के करीब पहुंच चुका हो और डॉक्टर ने बोल दिया हो कि अब ये बच नहीं पाएंगे, उसके बाद भी वो इंसान वापस ज़िंदा हो जाए, तो वो फीलिंग मतलब कोई आपका करीबी अगर ऐसा हो तो मतलब वो फीलिंग ऐसी होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, तो और बहुत इमोशनल होंगे। तो वैसा ही कुछ होगा। एक पिता ने अपनी आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए अपनी ही बेटी को जहर दे दिया था। खैर, अब पुरानी बातों को आगे लाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि वसुधा बच गई है। देव ने उसे गले भी लगा लिया है, और अब जब वो घर जाएगी तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रिका देवी वसुधा को अपनी बहू स्वीकारेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
कपिल की शादी होने वाली है, मगर सारा ड्रामा अभी भी मंगल और आदित्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखिए, प्रतिमा और बुआ दादी आए हैं आदित्य के घर उन्हें शादी का न्योता देने। शादी का कार्ड पाकर आदित्य तो खुशी से झूमेगा नहीं, क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि मंगल कपिल से शादी करे। शादी का लड्डू होता ही ऐसा है कि जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। पर आदित्य के सीन में कुछ ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो दोबारा शादी का लड्डू जरूर खाना चाहता है। ऑफ कोर्स दादी और प्रतिमा जी यहाँ पर शादी का कार्ड देने आए हैं, बट मंगल की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं उसे गोद से अपने सोफे पर रखता हूँ। वो देख लेती हैं और वो बहुत अपसेट हो जाती हैं कि अब जब कोई रिश्ता नहीं है तो ये ऐसे क्यों गोद में उठाया था, जबकि मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वो चिढ़ जाती है, बहुत कुछ सुनाती है मुझे। मैं भी उन्हें कहता हूँ कि यार इंसानियत के नाते मैं ये सब कर रहा था, और मंगल इस घर की सदस्य है, मेरे बच्चों की माँ है, अम्मा उन्हें बेटी कहती हैं, इसलिए और कोई दूसरा रीज़न नहीं है और आप गलत समझ रही हैं। फिर भी बहुत कुछ सुनाती हैं, फिर कहती है कि शादी का कार्ड देती है और कहती हैं कि अम्मा को आप और सुदेश जी के लिए अपने बेटे को यहाँ से दूर रखिएगा। तो मैं भी बहुत इंसल्टेड फील करता हूँ और मैं कह देता हूँ उन्हें कि मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में, और आपको बहुत मुबारक हो आपके पोते और मंगल की शादी। इसका मुझे कारण पता नहीं है, ऐसा मे बी पता नहीं, शायद बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि शादी से पहले लड़की नहीं जाती, कुछ दिन पहले शायद ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है। गलतफहमियां तो पैदा होंगी ही, वैसे भी बुआ दादी को कोई भी पसंद नहीं करता। खैर, जब अक्षत शादी का कार्ड देखता है तब वो खुशी से उछल पड़ता है कि कितना अच्छा शादी का कार्ड है, पर अपनी दादी की बात मानकर वो शादी का कार्ड बुआ दादी को थमा देता है। अब देखते हैं कि मंगल और कपिल की शादी होने तक और क्या क्या ड्रामा देखने को मिलता है। मंगल और कपिल की शादी होने वाली है, मगर सारा ड्रामा अभी भी मंगल और आदित्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखिए, प्रतिमा और बुआ दादी आए हैं आदित्य के घर उन्हें शादी का न्योता देने। शादी का कार्ड पाकर आदित्य तो खुशी से झूमेगा नहीं, क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि मंगल कपिल से शादी करे। शादी का लड्डू होता ही ऐसा है कि जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। पर आदित्य के सीन में कुछ ऐसा है कि जो एक बार खा ले वो दोबारा शादी का लड्डू जरूर खाना चाहता है। ऑफ कोर्स दादी और प्रतिमा जी यहाँ पर शादी का कार्ड देने आए हैं, बट मंगल की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं उसे गोद से अपने सोफे पर रखता हूँ। वो देख लेती हैं और वो बहुत अपसेट हो जाती हैं कि अब जब कोई रिश्ता नहीं है तो ये ऐसे क्यों गोद में उठाया था, जबकि मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वो चिढ़ जाती है, बहुत कुछ सुनाती है मुझे। मैं भी उन्हें कहता हूँ कि यार इंसानियत के नाते मैं ये सब कर रहा था, और मंगल इस घर की सदस्य है, मेरे बच्चों की माँ है, अम्मा उन्हें बेटी कहती हैं, इसलिए और कोई दूसरा रीज़न नहीं है और आप गलत समझ रही हैं। गलतफहमियां तो पैदा होंगी ही, वैसे भी बुआ दादी को कोई भी पसंद नहीं करता। खैर, जब अक्षत शादी का कार्ड देखता है तब वो खुशी से उछल पड़ता है कि कितना अच्छा शादी का कार्ड है, पर अपनी दादी की बात मानकर वो शादी का कार्ड बुआ दादी को थमा देता है। अब देखते हैं कि मंगल और कपिल की शादी होने तक और क्या क्या ड्रामा देखने को मिलता है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है, और आप जानते ही हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। और आज स्पेशल है प्रणाली राठौड़ का फोटोशूट। देखिए, जब नेहा अद्विक महाजन ने अपने हाथों का जादू चलाया तो प्रणाली कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
छठे दिन में चलिए आपको रंग दें प्रणाली राठौर के रंग में, क्योंकि आज जब आप प्रणाली को देखेंगे ना तो वी आर श्योर कि आपकी नजरें उनसे हट ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आज प्रणाली किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही है और उन्हें इतनी खूबसूरती से किसी और ने नहीं बल्कि नेहा अद्विक महाजन ने तैयार किया है। सो आज है हमारा डे 6 ऑफ नवरात्रि और आज हम करने वाले हैं एक ग्रे कलर का लुक और उसके लिए आई है नन अदर देन प्रणाली। हाय गाइस। तो प्रणाली के साथ आई थिंक हम सालों से प्लान कर रहे हैं शूट करने का और फाइनली आज नवरात्रि पे वो मुहूर्त आ गया है कि प्रणाली आ गई हैं और हम शूट करने वाले हैं। हाउ इज़ द फीलिंग प्रणाली? ट्रू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आई थिंक जब मैं ये रिश्ता कर रही थी तब से हमारी प्लानिंग शुरू थी पर हमारी कभी डेट मैच ही नहीं हो पाई पर आज फाइनली हमारा मुहूर्त आ चुका है, डे 6 ऑफ नवरात्रि एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, आपको बता दें नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन्हें स्थानीय भाषा में छठ मैया के नाम से भी पूजा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जब प्रणाली राठौर इस शूट के लिए आई तो वो आज अपने इस नए लुक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। हो भी क्यों ना, उन्हें पता था कि नेहा अद्विक महाजन उनके फोटो शूट के लिए काफी तैयारी कर रही हैं और उन्हें स्टाइल करने वाली हैं। ऐसे में जब प्रणाली के लुक के एक एक डिटेलिंग पर काम किया गया तब खुद के लुक को देखकर प्रणाली भी खुश हो गई और फिर जब उन्होंने इस लुक में तस्वीरें खिंचाई तो मानो उनके इस अवतार ने सभी का दिल जीत लिया। आसमान से उतरी हुई अप्सरा ही लग रही हैं ये एकदम से। एंड प्रणाली, आपका क्या कहना है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शूट करने का iMuse पे? बहुत मज़ेदार रहा है शूट। मैंने ऐसा लुक कभी किया नहीं था पहले और आई थिंक इस बार हमारा मुहूर्त निकला था फ़ोटो शूट का और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ख़त्म हो गया। मुझे पता था कि अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगा था, बट ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। ये सिल्वर मेहंदी जो इन्होंने लगाई है, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक मैं अपने पर्सनल लाइफ में अभी किसी भाई बहन की शादी में ज़रूर लगाऊंगी। हाँ, ये इजी है ना, इस पर कुछ ज़्यादा मार्क्स वार्क्स भी नहीं रहेंगे। यू कैन जस्ट पुट एंड सुंदर लग रही है। आई थिंक इस लुक का जो हाईलाइट है वो है ये चोटी, ये स्त्री से भी लंबी चोटी। सो ये बहुत मुझे अच्छी लगी बिकॉज ये मैंने भी ऐसा पहली बार ही किया एंड सुबह से आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग ये करना है या कुछ और करना है, बट मेरा दिमाग इस पर अटका हुआ था एंड वी डिड इट एंड इट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली नाइस। एंड अगर हम मेकअप की बात करें तो मेकअप हमने बहुत ही सॉफ्ट स्मोकी रखा है, ग्रे, सिल्वर्स एंड ब्लैक के कलर लगाए हैं सो दैट दैट गोज अलॉन्ग विद द साड़ी। एंड साड़ी जैसे कि हमने पहले ही बताया अपनी ऑडियंस, क्योंकि हम स्पेशली हैदराबाद जाकर SBS के साथ लेकर आए थे चुनकर। एंड येस, दैट्स अबाउट द लुक।
तो बहुत ही अच्छा लुक आया एकदम, यू नो शी इज़ लुकिंग हर सेल्फ, शी इज़ नॉट लुकिंग समथिंग एल्स। जबकि हमने इतना सारा यू नो ज्वेलरी है, इतने हैवी कपड़े हैं, इतना सारा सेटअप है, बट प्रणाली इज़ नॉट लूजिंग हर एसेंस, शी इज़ लुकिंग हर। एंड जो ये ग्रे कलर है वो कलर भी है हमारे काम, कंपोज एंड पोलाइटनेस का। आई थिंक प्रणाली उसकी एकदम से मिसाल है एंड दिस कलर सूटेड हर एक्सट्रीमली वेल एंड हर पर्सनैलिटी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।